आई हुई जनता जनार्दन को तहे दिल से सादर वंदन अभिनंदन है। मैं अवधेश भारतीय भीम सेना के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि मुझे इस प्यारे से मंच पर मंचासीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज 14 अप्रैल, आज के ही दिन लोकनायक महापुरुष, दलितों के मसीहा तथा समाज सुधारक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उस जन्म की खुशी आज इस रूप में बयां हो रही है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारे बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जिस समय हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ, उस समय हमारा समाज मिलकर एक साथ दो लड़ाइयां लड़ रहा था। अब आप पूछेंगे कि 2 लड़ाइयां कैसे, तो हम आपको बताते चले कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ था। उस समय हमारे देश भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। पूरा देश एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। परंतु उसी लड़ाई में से एक ऐसी लड़ाई थी जिसे आसानी से खत्म किया जा सकता था दोस्तों, परंतु कोई उस लड़ाई को खत्म नहीं करना चाहता था। वो थी जात पात ऊंच नीच के भेदभाव की लड़ाई। उस युग में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जिस युग में दलितों के पढ़ने पर पाबंदी थी। एक इंसान चाहे प्यासा मर जाता, परंतु जिस घड़े में पानी होता था उस घड़े को हाथ नहीं लगा सकता था। दोस्तों याद कीजिए उस पल को। उस युग में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जिस युग में यदि मंदिर से गूंजती हुई ओम नमः शिवाय के जाप की ध्वनि किसी शूद्र के कान में पड़ जाती, तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डालकर उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। क्यों करते थे वे लोग ऐसा? क्योंकि वे लोग मानते थे कि इस शूद्र ने ओम नमः शिवाय की जाप सुन ली है, इसने तो हमारे भगवान का अपमान कर दिया है। इसके कान में खौलता हुआ तेल डालकर इसे जीवन भर के लिए बहरा बना दो। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का व्यवहार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी हुआ करता था। न पढ़ने का अधिकार, न उच्च बिरादरी के साथ बैठने का अधिकार। समाज पूरा बिखरा हुआ था। जब पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मन में पढ़ने की जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने इस इच्छा को अपने मन में रखा और पढ़ने की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर एक शिक्षक से हमारे बाबा साहब से भेंट हुई, परंतु शिक्षक से बाबा साहब ने अपनी जाति नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि वह शिक्षक सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को शिक्षा देता था। तो बाबा साहब ने उस शिक्षक के आगे अपनी मनोकामना को प्रोत्साहित किया, पढ़ने का निवेदन किया, अनुग्रह किया। उस शिक्षक ने हाँ मान ली। उस शिक्षक ने हाँ मान ली। बाबा साहब कुछ दिनों तक ब्राह्मण के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते रहे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु उन्हीं ब्राह्मण के बच्चों में से एक बच्चा हमारे बाबा साहब को पहचान गया। उसने तुरंत जाकर शिक्षक से शिकायत की कि आप किसे शिक्षा दे रहे हैं? आप उसे शिक्षा दे रहे हैं जिसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। आप उस नापाक शूद्र को शिक्षा दे रहे हैं। जब इतनी बात उस शिक्षक के कान में पड़ी, तो उसने बाबा साहब को फटकारते हुए कहा कि नापाक शूद्र, तूने झूठ बोलकर मेरे साथ छल कपट किया है। तुझे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। निकाल जा तो हमारी नजरों से। आज के बाद यहां दिखाई मत देना। तो बाबा साहब ने इस पर माफी मांगते हुए कहा कि गुरुवर क्षमा कीजिएगा, मैंने सब जानबूझकर किया है।
क्योंकि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। क्या ऐसी मजबूरी थी तेरी? उस शिक्षक ने चिल्लाते हुए कहा। तो बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुवर, जिस तरह हमारे समाज में एक इंसान के साथ इंसान का ऐसा व्यवहार हो रहा है, एक शूद्र को नीची जात समझा जा रहा है, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हमें इस धरा पृथ्वी पर जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आप ही बताइए गुरुवर, यदि मंदिर से गूंजती हुई ओम नमः शिवाय की ध्वनि किसी शूद्र के कान में जा रही है, तो इसमें उस इंसान की क्या गलती है जिसे इस प्रकार की सजा दी जा रही है? आप ही बताइए गुरुवर, हमें अधिकार चाहिए, अधिकार। तो उस शिक्षक ने कहा चल ठीक है, तुम देख मेरी एक बात का पालन करना होगा तुझे। उस शिक्षक ने कहा कि हम तुझे इन ब्राह्मण के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने नहीं देंगे, तुझे अलग बैठना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा मंजूर है। उस शिक्षक ने कहा एक और बात, वहां पर जो घड़ा रखा है उस घड़े को हाथ मत लगाना। अगर इन ब्राह्मण के बच्चों में से कोई तुझे पानी नहीं देगा तब तक तुझे प्यासा रहना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा मंजूर है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन। मैं उस वीर की गाथा सुना रहा हूँ जिसने बड़े मुश्किल से पढ़ाई करके, लंदन से पढ़ाई करके बैरिस्टर बनकर भारत आया, 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पूरे विश्व में अदब से नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति चाहे निचले तबके से ही क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे निचली जात से ही क्यों ना हो, यदि वो काम बड़ा कर जाएगा तो जन्म जन्मांतर तक उस व्यक्ति का अदब से नाम लिया जाएगा। मैं उस वीर की गाथा सुना रहा हूं। दोस्तों, जब देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, अंग्रेज तो भारत से चले गए थे, परंतु गुलामी देश में अभी भी चल रही थी। वो गुलामी कुछ इस प्रकार थी, ताकतवर की कमजोर पर गुलामी, खूबसूरत की बदसूरत पर गुलामी, जमींदारों के किसानों पर गुलामी। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि इस समाज को जरूरत थी नियम और कानून की, क्योंकि समाज को जरूरत थी एक संविधान की। दोस्तों, जिस समय हमारे समाज में इस प्रकार का अन्याय हो रहा था, काश उस समय हमारा समाज इस बात को सीख लेता कि 7872 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने जो भविष्य पुराण लिखा, उसका एक श्लोक उठाइए जिसमें साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि शूद्र ब्राह्मण तांती कोई भी इंसान परमात्मा के शर से पैदा नहीं होता। पैदा हर इंसान बराबर और एक समान पैदा होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। कोई पैदाइश एक मां से बड़ा नहीं होता कि पैदा ईश्वर इसे बड़ा बनाकर भेज रहा है कि यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, मुखिया एमएलए एमपी यही बनेगा। नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देता हुआ आपको इस मंत्र का उदाहरण, हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होनी चाहिए हिंदुस्तान के लोगों। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी गुजारिश है कि जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जितनी देर में आप सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो 2-2 बजे रात भर आप उसे डाउनलोड करते हैं, उसे सेव करते हैं कि 12 बजे जरा नेटवर्क फ्री रहेगा तो हम उस पिक्चर को डाउनलोड करेंगे, फिर ऑफलाइन मोड में देखेंगे। नहीं, ये गलत है। तारीख पर भी आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर तो उसको नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने तो उनके हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्टेबल, बल्कि नहीं, क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति चाहे निचली जात से क्यों न बिलोंग करता हो, यदि वो काम बड़ा कर जाएगा
तो जन्म जन्मांतर तो उसका अदब से नाम लिया जाएगा, जन्म जन्मांतर तो उसकी हर बात मानी जाएगी। ऐसा कर दिखाया हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। दोस्तों, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 3 साल में भारतीय संविधान लिख डाला। पूरे बड़े बड़े ममालिक का सफर करके, बड़े बड़े देशों का सफर करके चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया। क्यों? ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सके। और उन्होंने सबसे पहले बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान देश के समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के अंदर कोई पवित्र और पवित्र नहीं है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो तो शूद्र थे, वो तो नापाक थे भाई। उनकी लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इम्प्लीमेंट किया गया। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के दिन से याद करते हैं। हम उसी दिन को रिपब्लिक डे के दिन से याद करते हैं। दोस्तों, जिस समय हमारे समाज में इस प्रकार का अन्याय हो रहा था, काश उस समय हमारा समाज इस बात को सीख लेता। जी, वर्तमान समय में हमारे समाज में जिस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा न देते हुए धर्म का प्रचार किया जा रहा है, जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई त्योहार आता है तो हिंदू और मुसलमान की बात शुरू हो जाती है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, इस जाति एवं धर्म को देखते हुए, समाज को देखते हुए मैं एक कवि की आवाज को अपनी जुबान पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा दोस्तों कि बांट दिया अगर धरती को, कि बांट दिया अगर धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? गौर फरमाइएगा दोस्तों कि बांट दिया अगर धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा? अरे नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। गौर फरमाइए दोस्तों, बात हमारी क्या आपको सीख दे रही है कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए पानी का मजहब क्या होगा? बात समझ में आ रही तो तालियों के गड़गड़ाहट से इस मंच को धूम मचाना चाहिए। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए पानी का मजहब क्या होगा? अरे उन फीका परस्तों से पूछो। फीका परस्त एक ऐसी जाति होती है जो सभी जातियों धर्मों में घुली मिली रहती है। अब कब कहने की कोशिश क्या कह रहा है? गौर फरमाइएगा कि उन फीका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? धर्मों का करे जो बंटवारा, धर्मों का करे जो बंटवारा, रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? कोई अपने दिल पर नहीं लेगा। वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है इस समाज की, देख लीजिए कि नफरतों का असर देखो। जानवरों में बंटवारा हो गया कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। कि नफरतों का असर देखो, जानवरों में बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में देखा तो हिंदू मिले और मस्जिदों में मिले मुसलमान, और रात को जब मैं खाने गया तब जाकर मिले इंसान। क्यों हो रहा ऐसा?
हमारा धर्म क्या है। अभी एक पंक्ति और आएगी, उसको मैं आपके सामने कंपोज करूंगा कि जिस तरह से धर्म एवं जात के नाम पर हम रंगों को बांटते जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा कि लाल हिंदुओं का और हरा मुसलमानों का है, कि जिस तरह से हम धर्म के नाम पर रंगों को बांटते जा रहे हैं कि लाल हिंदुओं का और हरा मुसलमानों का है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगे और हमारे हिस्से में क्या आएगा, गाजर और टमाटर आएंगे। गौर फरमाइएगा दोस्तों, हमारी पंक्ति का मतलब अपने दिल पर मत लीजिएगा कि जिस तरह से हम धर्म के नाम पर रंगों को बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमानों को और लाल हिंदुओं का है, तो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं में क्या आ जाएंगे, आपको पता ही है। कि अगर यही चलता रहा तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा। ये तो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू ही रह जाएगा। हास्य कविता है।